सो स्टूडेंट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फिफ्थ टॉपिक जिसका नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CHF भी कहते हैं। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर की कंप्लीट नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसको इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सो इसके लास्ट लेक्चर में हमने बाकी के भी फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, हाइपरलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन जैसे। सो उन सभी वीडियो लेक्चर की जो वीडियो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप वहाँ से उसको लिंक पर क्लिक करके इजीली पढ़ सकते हो। ओके, सो अगर इस टॉपिक रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करना, मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डेफिनेशन। Congestive heart failure is also known as simply as heart failure is a chronic medical condition in which the heart is unable to pump blood effectively। ओके, सो इसका मीनिंग यही है कि जो भी हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम बोलते हैं, मतलब दूसरे लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे कि ये हार्ट फेलियर है। ओके, सो ये जो है मेडिकल की मतलब क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, और इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में अपना जो हार्ट होता है वो अनेबल हो जाता है, यानी कि वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं करता। अब एक्चुअल में क्या होता है कि हार्ट का जो मेन फंक्शन है, मतलब जो भी मेन काम है वो है ब्लड को पंप करना और ऑल ओवर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, सेल्स है, उन सभी तक ब्लड को सर्कुलेट करना और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ओके, सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो भी हार्ट है अपना, वो हार्ट अच्छे तरीके से पंप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड इफेक्टिवली सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है ऑल ओवर बॉडी के ऑर्गन्स में। ठीक है, सो इसी वजह से क्या हो रहा है कि इनसफिशिएंट अमाउंट में जो भी ब्लड है वो अपने ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। सो इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से ये होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ जो भी डिसीज़ है हार्ट रिलेटेड वो यहाँ पर कॉज करते हैं। ओके, जैसे कि हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, इन सारे डिसीज़। ओके, और आपको पता है कि अपना जो हार्ट होता है वो मायोकार्डियम लेयर यानी कि उसी मसल से बना हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और उसके बाद में वो हार्ट की मसल जो है वो स्टीफन हो जाती है और वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, और ब्लड को जो है अच्छे तरीके से पंप नहीं कर पाता। सो ये तो थी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डेफिनेशन। सो इसके बाद में हम देखेंगे इसके टाइप्स। सो मेनली इसके 2 टाइप्स है, और इसका जो फर्स्ट टाइप है वो हम देखेंगे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। ओके, सो इसके नाम में ही है कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। जो भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है वो ऑब्वियसली आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होंगे HAP के सब्जेक्ट में। तो सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि वो होता है कि अपना जो हार्ट होता है जब हार्ट पंप करने की कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन को हम सिस्टोलिक प्रेशर ऐसे कहते हैं। और डायस्टोलिक यानी कि जब आफ्टर बीट होने के बाद में, मतलब हार्ट जब बीट होता है तो उसके बाद में जब वो रिलैक्स होता है तो उस कंडीशन को हम डायस्टोलिक प्रेशर ऐसे कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो पहला टाइप है इसका है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सो इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है तो उस लेफ्ट वेंट्रिकल का जो चेंबर होता है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता, और उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो पंप नहीं हो पाता, और वो ऑल ओवर बॉडी पर मतलब वो सर्कुलेट नहीं हो पाता। उसकी वजह से क्या होता है कि वो CHF कॉज करता है। सो इस कंडीशन को हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर ऐसे कहेंगे। सो नेक्स्ट टाइप है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सो इस कंडीशन में आपको पता ही है, मैंने जैसे कि अभी कहा कि डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन जो कंडीशन होती है हार्ट की, उस टाइम का ये फेलियर होता है। ओके, सो इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का वो स्टीफन हो जाता है, और उसकी जो एबिलिटी है मतलब रिलैक्स होने की या तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वो लॉस हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में जितनी भी बॉडी की नीड होती है ब्लड की रिगार्डिंग ब्लड, तो वो अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम कॉज होती है। सो ये तो थे इसके टाइप्स CHF के। अब इसके बाद में हम देखेंगे इसकी इटियोलॉजी, यानी कि ये किस वजह से कॉज हो रहा है। सो इसका सबसे पहला डिसीज है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, सो अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोनरी आर्टरी हार्ट में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी का मेन फंक्शन यही है कि उस जो भी हार्ट मसल्स होती है मायोकार्डियम, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करता है। बट ड्यू टू सम रीजंस कोरोनरी आर्टरीज में प्लेक डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई नहीं हो पाता, उसके मसल्स को सप्लाई नहीं हो
पाता, उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो जाता है। अल्टीमेटली सीएचएफ को ही कॉज़ करेगा, मतलब ये इसका फर्स्ट इटियोलॉजी है को सीएचएफ की, ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। उसके बाद में सेकंड जो इटियोलॉजी है वो है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में बेसिकली जो भी एसटी एलिवेशन होता है, एसटी डिप्रेशन होता है, उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से, उसमें डिस्ट्रैक्शन आने की वजह से अल्टीमेटली सीएचएफ यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज़ होता है। और उसके बाद में हाइपरटेंशन, फिर आता है कार्डियोमायोपैथीज़, फिर आता है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके कोई पेरेंट्स को भी अगर ये डिज़ीज़ है तो उसकी वजह से भी आपको अल्टीमेटली सीएचएफ कॉज़ करता है। उसके बाद में होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि आपका जो भी ब्लड है उसमें शुगर का लेवल हाई होने के कारण जो ब्लड है वो थोड़ा थिक हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल ब्लड थिन होता है, बट डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से वो थिक होने लगता है। उसकी वजह से हार्ट पर प्रेशर आता है, वो बहुत ज़्यादा पंप करने लगता है और उसकी वजह से भी सीएचएफ कॉज़ करने लगता है। उसके बाद में आता है इस्केमिक हार्ट डिसीज़, ओके, तो इस्केमिक हार्ट डिसीज़ की वजह से भी सीएचएफ होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज़ होता है, तो ये भी एक इसकी इटियोलॉजी है। उसके बाद में स्ट्रोक में भी एक इसकी वजह से भी जो सीएचएफ है वो कॉज़ होता है, तो ये भी एक इसकी इटियोलॉजी है। उसके बाद में आता है साल्ट इंटेक। अब साल्ट इंटेक क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जितना आप सोडियम इंटेक करोगे उतना ज़्यादा, और आपको पता है कि हार्ट में जो है ना सोडियम चैनल्स लगे होते हैं, तो जब भी आप जितना भी साल्ट इंटेक करोगे, सोडियम इंटेक करोगे, तो उतना ज़्यादा सोडियम चैनल जो हार्ट में लगे होते हैं वहाँ से साल्ट का या तो सोडियम आयन्स का इन्फ्लक्स होगा, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा हार्ट पर और ब्लड पर, और उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर सीएचएफ कॉज़ करेगा, तो ये भी इसका एक इटियोलॉजी है। और लास्ट आता है मायोकार्डाइटिस। अब मायोकार्डाइटिस का मीनिंग क्या है कि जो भी अपना हार्ट होता है वो हार्ट मसल्स मायोकार्डियम मसल से ही बना होता है, तो इसका मीनिंग यही है कि जो भी मायोकार्डियम मसल से उस पर स्वेलिंग आती है, और स्वेलिंग आ जाने की वजह से हार्ट बहुत ज़्यादा पेन करने लगता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है, तो उसकी वजह से भी वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली सीएचएफ यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज़ होता है। तो ये तो थे इसकी इटियोलॉजी। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि इसके सिम्पटम्स। तो इसके सिम्पटम्स है डिस्पनिया, यानी कि यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होंगी। उसके बाद में चेस्ट पेन, वेट गेन होगा, नौशिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, वीकनेस, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, एक्सरसाइज एबिलिटीज हैम्पर्ड, स्वेलिंग इन एब्डोमेन, increased frequency and need of urination during night, swelling in your ankles, legs and feet, irregular heartbeat and palpitation। तो ये तो थे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि सीएचएफ के सिम्टम्स, ओके। सो इसके बाद में हम देखेंगे डायग्नोसिस, हम इस डिसीज को यानी कि सीएचएफ को किस तरीके से डायग्नोस करेंगे। सो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, फिर ब्लड टेस्ट, और उसके बाद में चेस्ट एक्सरे, ईसीजी एंड इकोकार्डियोग्राम एंड एमआरआई एंड सीटी स्कैन। तो ये तो थे डायग्नोसिस ऑफ सीएचएफ। उसके बाद में हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीएचएफ। इसमें सबसे पहला है सोडियम रिस्ट्रिक्शन, जिसमें कि हम सोडियम का जो इंटेक है वो कम कर देंगे। उसके बाद में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन यानी कि यहाँ पर अल्कोहल कंजप्शन को क्विट करेंगे। उसके बाद में वेट मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग सेसेशन, अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। सो ये तो थे इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीएचएफ। के बाद में हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीएचएफ। इसमें हम देखेंगे कि मेडिसिन देकर किस तरीके से सीएचएफ यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट किया जाता है। एसी इनिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसमें हम ड्रग देंगे एनालाप्रिल, रैमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल। सो सेकंड है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसके जो एग्जांपल्स है वो है लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वालसार्टन। थर्ड वन इज बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल्स है एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, कार्बिडिलॉल। फोर्थ वन इज डायूरेटिक्स, और इसके एग्जांपल्स है फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स। वन इज अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इसका एग्जांपल से स्पिरोनोलैक्टोन। देन सिक्स्थ वन इज आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो ये तो थे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो इस वीडियो